हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि बीजेपी पर आरोप ये लग रहा है कि वो ईडी के पीछे बीजेपी खड़ी है। हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आप पे आरोप लगा रही है। एक मिनट अनिल जी, 10 सेकंड आपसे सवाल है। आपको पता है पूरा जो जल निगम, ये माफ कीजिएगा, ये शराब घोटाला जो हुआ है, इसका पर्दाफाश कांग्रेस के लोगों ने किया है, कांग्रेस की दिल्ली की इकाई ने किया है। भाजपा तो उसको सबसे पहले उसको फ्लैग या उसका पर्दाफाश अनिल जी के उन्होंने किया है, हमारी पार्टी ने नहीं किया। कहीं कोई भ्रष्टाचार आएगा सामने तो हमने अपनी बात रख दी। अगर हमारी पार्टी को, ये दिल्ली की इकाई को, हम लोगों को ये लगा कि लीकर में कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है उसको जब न्यू लीकर पॉलिसी बनाई गई तो हमारे हिसाब से अगर वो ठीक नहीं, हमने बात रख दी। लेकिन अगर उसमें कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं है, इसका फैसला लेना कोर्ट का काम है। एजेंसियों ने जिनके अगेंस्ट अपने सबूत रखे, तो जब कोर्ट न्यायालय किसी को बेल दे रहा है तो आप बेल को कैसे करते? मेरा ये कहना है कि एक मिनट, एक करके एक मिनट अनिल जी रुक जाइए। अब शाहजी आलमी क्या कह रही सुन लेते हैं। शाहजी आलमी क्या कह रही हैं आप? अरे भाई साहब, ये डामाडोल है, इधर लुढ़क रहे हैं, उधर लुढ़क रहे हैं, इधर फिसल रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अब इन्होंने पर्दाफाश इसका किया था, अब जब इन्होंने पर्दाफाश किया, उस पर कार्रवाई शुरू हुई। एलजी ने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि एक्साइज कैंप में बाकायदा हमने देखा और बाकायदा इसको जो कार के तहत, अरे भाई साहब सुन लीजिए अनिल जी सुन लीजिए अनिल जी मैं आ रहा हूं, आपको जवाब देने का मौका दूंगा। अनिल जी मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। अनिल जी जवाब देने का मौका दूंगा। एक मिनट शाहजी अपनी बात 20 सेकंड में पूरी कीजिए, फिर अनिल जी जवाब देंगे। बोलिए। सेकंड में तो ये अनिल भाई साहब की ही पार्टी है कांग्रेस, शायद वो कांग्रेस से ही हैं, तो उन्होंने इसका पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा बहुत एक्साइज स्कैम है और उसको बात को लेकर वो आगे गए इसमें, और उसके बाद बाकायदा इस पर जांच शुरू हुई। एलजी साहब के पास वो कागजात आए और जो अफसर था, जो पीएस था बाकायदा मनीष सिसोदिया का, उसको नैप किया गया और पता चला कि एक ऐसी एक्साइज पॉलिसी बनाई गई है, पूरी तरह से प्राइवेटाइज इसको किया गया है। उसमें राजस्व में भी कमी देखी, जबकि शराब के सेवन और बिक्री में बहुत ज्यादा था। पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो गई और साउथ के ग्रुप को लाया गया जो रिटेल ग्रुप थे, और उसमें हवाला ऑपरेटर्स भी मौजूद थे और वो बात सामने आई। अच्छा, जब अप्रूवर भी कोई बनता है तो वो भी अदालत के ही। नहीं, पहले अनिल जी का जवाब ले लेते हैं। आपने जो अनिल जी पे सवाल उठाया, अनिल जी जवाब दे दीजिए। अनिल जी जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूँ जैस्मिन, एक मिनट। और अब जी हमारी बहुत स्पष्टता है कि कोई भी किसी तरह का कहीं भ्रष्टाचार नजर आएगा तो विपक्ष के रूप में हम उसको सामने रखेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस तरह से विद्वेषपूर्ण तरीके से राजनीतिक विद्वेष के तहत कार्रवाई की जा रही है, तो उसको आप चाहते हैं शराब घोटाले में कार्रवाई हो या ना हो, ये पूछ रहे हैं आपसे। आप ये चाहते हैं शराब घोटाले में कार्रवाई हो या ना हो? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई हो। अगर जो दोषी हैं उनको निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होकर, तो उसी घोटाले में तो कार्रवाई हो रही है, उसी मामले में तो केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। विधि, विधान, संविधान और न्यायालय पे पूरा भरोसा है गौरव जी। अरे सर, उसी मामले में तो केजरीवाल पे कार्रवाई हो रही है, और कौन सा मामला है? रास्ता कोई राजनीतिक पार्टी तय नहीं करेगी, ये रास्ता ट्रायल या तो कोर्ट तय करेगा, एजेंसियां। देखिए जैस्मिन, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि शराब घोटाले में कार्रवाई होनी चाहिए और उसी मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है। जैस्मिन नहीं गौरव, देखिए एक चीज समझनी होगी, आपके दर्शकों को समझनी होगी। देश संविधान से चलता है, देश एक कानून प्रक्रिया से चलता है। अगर कोई भी आरोप लगाए, आज हम भाजपा के ऊपर आरोप लगाए, हम नहीं चाहेंगे कि मोदी जी को आप जेल में बंद कर दो, उसके बाद 10 साल इन्वेस्टिगेशन करो। ये कहां का कानून है? देश के किसी भी, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं है कि मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊं और आपको तुरंत जेल के अंदर बंद कर दूं और फिर इन्वेस्टिगेशन चलती रहे। तो प्रक्रिया यह है कि अगर कोई आरोप लगाता है तो पहले इसकी निष्पक्ष जांच हो, सबूत इकट्ठा किए जाए। अगर आप कह रहे हैं कि पैसों की हेराफेरी हुई तो पैसों की हेराफेरी ढूंढिए, मनी ट्रेल ढूंढिए, पैसों की बरामदी कीजिए, पैसा कहां तो गया होगा। उसके बाद आप चार्जशीट फाइल करते हो, फिर मुकदमा चलता है, ट्रायल चलता है। उसके बाद जब ट्रायल खत्म हो जाता है तो जज साहब कहते हैं कि कौन गुनहगार है या आप निर्दोष है। उसके बाद सजा होती है। भाजपा क्या चाहती है, शाहजा जी क्या चाहती है? अरे हमने क्या, अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया तो अब इनको जेल में डाल दो, होती रहेगी जांच 10 साल। इससे दिक्कत है, इससे आपकी मंशा साफ दिखती है कि ये तानाशाही है, ये कोई न्यायिक तो वो कह रहे हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आपने भाजपा, वो ये कह रहे हैं लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। वो कह रहे हैं अदालतें इस देश में अपना काम कर रही हैं, हम कौन होते हैं बीच में आने वाले? जैस्मिन जी, आपको मतलब अपनी बातों को सुनकर थोड़ी हंसी आती है। अदालतें भी तो कानून के तहत काम करती है ना। आपने पीएमएलए कानून, गौरव, पीएमएलए कानून ऐसा मोदी जी ने बना दिया, पहले ऐसा कानून नहीं था पीएमएलए का। 2018 में संशोधन हुआ और उसमें भाजपा ने लगवाया
कि जब जब अगर पीएमएलए की धारा के अंदर आपके ऊपर अगर आरोपी बनाए जाएं तो आपको हम बंद कर देंगे और बेल अच्छा, मिलना बहुत तो मुश्किल आप कह रहे हैं कि बीजेपी है इसके पीछे। ओके, राउज रुकिए, एवेन्यू कोर्ट ने जैस्मिन, बेल दिया है, रुकिए, इसका रुकिए, महत्व है। ओके,